अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अब तो बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि हम आ गए हैं खेल नहीं बच्चों का की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। बेहतरीन सेलिब्रिटीज़ हम लेकर आते हैं, ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ जो कि हमारे बच्चों का मुकाबला करते हैं यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल नहीं करते, बच्चे उनकी टीम का पार्ट भी बन जाते हैं और बाज़ों का जो है वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछ लेते होते हैं। लेकिन असल मकसद इसका ये होता है कि हम ज़रा सेलिब्रिटीज़ से पूछें कि उनका बचपन कैसा था और ऐसी कौन सी उनकी बचपन की चीज़ें हैं जो कि आजकल के बच्चे अडाप्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उनकी तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो जनाब आज की जो एपिसोड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि बेहतरीन हमारे आज लेजेंडरी एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, एंकर, क्या कहें, एक पूरा का पूरा खुद इंस्टीट्यूट आज हमारे साथ जो है स्टूडियो में हाजिर हैं। जुल्कुरनैन हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका और इस्लामाबाद सेंटर का बहुत शुक्रिया। यूँ तो पीटीवी मेरा मदर इंस्टीट्यूट है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे सेंटर्स पे मैंने काम किया है, लेकिन जो मज़ा मुझे इस्लामाबाद में आता है क्योंकि मैं पिंडी की पैदाइश हूँ। बिल्कुल सर। आप तो माशाल्लाह से हम तो ये कहते हैं कि पूरा का पूरा इदारा आज हमारे सामने बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे बहुत कुछ सीख कर हम लोग बड़े हुए हैं। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और कामयाबियाँ दे। आमीन सर। अच्छा सर, आज थोड़ा सा आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा। जी, मैं ठीक है, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, इसलिए कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं बच्चों के प्रोग्राम से बच्चों के लिए लिख के ही आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकत ड्रामा एक जो था, फर्स्ट हॉरर ड्रामा, वो जी। आपकी तरफ से था। वो बेहतरीन ड्रामा था और हमेशा मुझे याद है हमें इंतज़ार होता था किस दिन वो लगेगा और हम टीवी के आगे जो है ना बैठ जाएंगे। आप डरती थी? बहुत, उस टाइम पे बहुत डर लगता था। अब तो जाहिर है बड़े हो गए, लेकिन बच्चे देखें तो डरेंगे। जी जी जी। सर, बच्चे आपकी टीम का पार्ट भी बन सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये आपको क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन ही देंगे। जी। ठीक है, तो इनसे आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं। मेरी वैसे ही बच्चों से दोस्ती है, मैं खुद तबीयतन बच्चा ही हूँ अभी। ऐसे ही लग रहा है मुझे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, वरना मैं बच्चा ही हूँ। जी सर, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सलार खालिद है और मैं क्लास 8 के अंदर पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम एमन हसन कियानी है और मैं 10th कैम्ब्रिज में पढ़ती हूँ। जीत रहो। My name is Abdullah Hassan Kiani and I am from class 8A. माशाल्लाह मेरा नाम इनायत साकिब है और मैं 10 कैम्ब्रिज में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम असवद यार है और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह मेरा नाम अरमीन साकिब है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं भी आप ही की क्लास में हूँ। सर हो सकता है अभी ये सवालात जब देंगे ना आपको, तो हो सकता है आपको प्यारे प्यारे ना लगेंगे उस वक्त। नहीं, ये मैं बता दूं आपको कि आजकल के बच्चे जो है वो बहुत माशाल्लाह, अल्लाह इनको और इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह, और इनको कामयाबियाँ दें। ये कल के हमारे जो हैं यही क्रिकेटर्स हैं, यही आर्टिस्ट हैं, यही एंकर हैं, यही सियासतदान हैं, यही आर्मी है हमारी, और मेरे मुल्क के तमाम बच्चों को परवरदिगार अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिल्कुल सर, आमीन। तो बच्चों तैयार हैं, आज का खेल शुरू किया जाए? जी। बिल्कुल सर। सर खेल का आगाज़ हम करते हैं। जी। सबसे पहले आपसे थोड़ी सी आपको आपके बचपन में लेकर जाएंगे, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना, आपकी स्मार्टनेस का क्या राज है? जैसा आपको देखा था ना, आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपका हुस्न नज़र है। आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि खाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि थोड़ी सी भूख रख के खाओ, तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि पेट भर के ना खाऊं। अच्छा सर, स्टूडेंट कैसे थे आप? पढ़ने का ज़्यादा शौक था या बस एवरेज स्टूडेंट्स में कंसिडर किया जाता था? ये जो भी यहाँ बैठता है शायद यही कहता होगा कि जी मैं बहुत ज़हीन था, लेकिन ये ऑनेस्ट टू गॉड कि मैं क्लास फर्स्ट से मैट्रिक तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आया हूँ। तो मैं पढ़ने में भी अच्छा था और खेल में भी बहुत अच्छा था। अच्छा। खेल में भी मैंने सर्टिफिकेट और कप्स और अवार्ड और ये और स्लो साइकिलिंग और फास्ट साइकिलिंग और रनिंग में और इसमें, और फिर हमारे उस वक्त, अब तो वो नहीं है, एक पेपर भी बनता था
न्यूज़पेपर जैसे नहीं होता, तो वो एक ही पेज का एक न्यूज़पेपर बनता था, तो उसका मैं एडिटर भी था। तो वो जो बच्चे वो लाते थे वो उसमें से वो देख के, तो अब जो मैस कम्युनिकेशन के बच्चे हैं, आपका भी जो है, तो वो उस वक्त से ट्रेनिंग होती थी। अब स्कूल्स में वो निज़ाम हमारा निसाब का वो एक अलग चैप्टर है। थोड़ा सा अब डिफरेंट हो गया शायद। Different हो शायद ये गया। भी थोड़ी सी एक चीज़ है कि शायद अब जनरेशन भी चेंज हो गई है जी। हमारी। फिर स्काउट्स का होता था, हेल्दी एक्सरसाइज, क्रिकेट का होता था, क्रिकेट का मैं कैप्टन था और बड़ा मज़ा आता था। अच्छा सर, अदाकारी की फील्ड में बेसिकली आप किसको अपना उस्ताद मानते हैं अभी, जिनसे आपने सीखा हमेशा? ये दो नाम जो मुझे आते हैं, या मेरे ख्याल में शायद सभी इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे, वो जेरी लुइस और पीटर सेलर। जी सर। काफ़ी नोन है। तो ये दोनों का स्टाइल अलग अलग है, मतलब ये कि रूहानी तौर पर मेरे उस्तादों में से हैं। उस्ताद में से आपने उनसे सीखा हमेशा? ये मैंने नहीं, कोई कॉमेडियन ये नहीं कह सकता कि उनसे नहीं सीखा। बिल्कुल। अच्छा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ टाइम तो देते हैं ना अब हम सर को, तो कोई ट्रिकी क्वेश्चन है आप लोगों के पास? कौन पूछेगा? जी मिनाहिल। जी। वो कौन सी चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन आपसे ज़्यादा वो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं? चीज़ मेरी है, जी। नाम दूसरे इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। चीज़ मेरी है और जो दूसरे लोग मेरा हैं ज्यादा। नाम मेरा है जी। और इस्तेमाल आप लोग करते हैं। जी सही हैं? है। जबरदस्त, वेरी नाइस। Very good हो गया। आपकी लाइफ का ऐसा कोई फनी एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? और सर बचपन का हो तो ज्यादा है बेहतर। बच्चों के लिए एक सीरियल मैं कोयटा सेंटर से करता था। मेरा पहला सीरियल था टीवी के लिए एज राइटर, और उसमें एज एन एक्टर भी था। उसमें नौकर का करैक्टर था मेरा। वालदा को भी टाइम नहीं मिलता था और वालिद को भी टाइम नहीं मिलता था स्कूल जाने का। तो एनुअल फंक्शन था, तो वो बच्चे परेशान थे कि अम्मी भी नहीं जाएंगे, अबू भी नहीं जाएंगे, तो क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि मैं चला जाऊँगा। तो वो मैं नानी बनकर जाना था। तो मैं उन बच्चों की नानी बनकर, मेरा कॉमेडी था रोल, तो मैं नानी बनकर था। अब मसला ये था कि मैं कंटिन्यू मूछें थी मेरी, तो वो नानी के लिए मूछें काटनी पड़ती थी। तो एवरी 3 or 4 days, आफ्टर 3 or 4 days जो रिकॉर्डिंग होती थी, और मैं दूसरे प्लेस भी कर रहा था। तो हमारे साथ एक साहब ने मुझे मेरा मेकअप, मैंने कहा मूछें नहीं उतारनी और नानी बनना है। तो आज भी तस्वीर मेरे पास है, किसी वक्त मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो वो उन्होंने मेरा मूछों के होते हुए मेरा मेकअप ऐसा किया कि मूछें नहीं लगी और मैं नानी बनकर वहाँ गया। तो सर आज तक देखें वो मेमोरी जो है वो आपके Yes. माइंड में है अभी तक ना। अच्छा सर, इंडस्ट्री में किसको अपना बेस्ट फ्रेंड आप मानते हैं? बेस्ट फ्रेंड तो जो जिसके साथ काम कर रहा होता हूँ वो बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मोइन भाई और उमर शरीफ मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, बचपन के दोस्त थे। और उमर शरीफ से तो बड़ा प्यार था। अल्लाह परवरदिगार उनको जहाँ भी हो उनकी अगली मनाजिल आसान फरमाए। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों की जो स्ट्रगल, जो बल्कि हमने अभी थिएटर ज्वाइन नहीं किया था तब से हमारी दोस्ती थी। अच्छा। फिर हम स्टैंडिंग कॉमेडी जो है हम पेयर में भी करते रहे। और फिर हमारा जो जीवन है, जो स्ट्रगलिंग लाइफ, तो थिएटर करते करते, और फिर सारे शहरों में, कराची में, फिर पिंडी में, फिर मुल्क से बाहर, तो बड़ा साथ रहा हमारा। तो हर दम उसके लिए दुआएं। बिल्कुल सर, और लेजेंड हैं हमारे, हम उनको अभी भी लेजेंड ही कंसिडर, ऑब्वियसली हमेशा वो रहेंगे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हमेशा की तरह। और सर एक बात ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि आपके दोस्त वो तब थे जब आप लोग इंडस्ट्री में नहीं आए थे। जी, जब से आपने दोस्त। काम नहीं जी, शुरू जी, किया जी, था। तो जी। ये असल दोस्त होते हैं कि जब आप कुछ नहीं होते वो तब भी आपके साथ होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली आप उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो वाली चीज़ है। कोई और सवाल? सालार। मेरे पास एक रिडल है। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इसका आंसर। ये मुझे आपने दाद दी है या क्या किया?
सवाल किया है हाँ सही कि में ये आपसे क्या पूछा है, पहेली है, बिल्कुल पहेली है। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। जी। वो क्या कहते हैं, क्या होता है वो जो खाने वाली चीज है। खाने वाली चीज है, उसको तोड़ते हैं तो नारियल। नारियल। नारियल, नारियल। जबरदस्त जबरदस्त। वाह, वाह, वाह। देखें मैंने अपने लिए खुद ही तालियां बजा दी। ताली बजा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि आपको एज ए राइटर ऐसा कौन सा ड्रामा है जो सबसे ज़्यादा लिखते हुए मज़ा आया? बेटा वैसे तो सारे ही मैंने मज़े में लिखे, लेकिन जो बच्चों का ड्रामा है कोशिश, अब भी मैं देखता हूँ, उसमें असल में बच्चे हीरो हीरोइन थे। अच्छा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि वो रिपीट कीजिए ताकि हमारे आज के बच्चे भी उससे फैज़याब हो सकें। और दूसरा था हॉरर प्ले हकीकत। हकीकत आपने तो नहीं देखा होगा। सर इन्होंने नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है देखा हुआ और मैं वही बता रही अच्छा, हूँ। फेवरेट ड्रामा वो कंसिडर किया जाता था। मैं भी, मेरी एज के बाकी बच्चे भी, इवन हमारी पूरी फैमिली में कजन्स और सब मिलके हमें इंतज़ार होता था कि अच्छा वो ड्रामा कब लगेगा और हम बैठ के देखेंगे। तो सर आपने तो इतने अच्छे ड्रामास आपने जी हमें तो, दिए हुए हैं तो, बेसिकली। अच्छा उससे बच्चे वो हॉरर पाकिस्तान का पहला ड्रामा था। हमारी नानी हमारी दादी जो थी वो रात में हमें जब बेड पे हम चले जाते थे तो फिर हमें कोई कहानी सुनाती थी। सुनाने के बाद फिर वो कहती थी कि अब आयतन कुर्सी पढ़ो, और फिर वो ताली बजाती थी तो उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाए तो वो एक हाला बन जाता। तो वो आपकी हिफाजत के लिए होती ठीक है। है। तो अब तो बच्चे सोने से पहले, बल्कि बच्चे माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे मोबाइल से लगे हुए होते हैं। सर बच्चों को फोन दे के माँ बाप सो जाते हैं। तो ये बेटा ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये खतरनाक भी है। हाँ तो इसको इतना यूज़ करना है जितना कि आपके काम आए, बस। सर मेरा क्वेश्चन है एक, जी जी। मतलब आप प्रोड्यूसर भी रहे हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं, तो कभी ऐसे हुआ है कि आपके कोई एक्टर ने आपकी बात नहीं सुनी और उसके मतलब जवाब में आपने उनके साथ क्या किया, उन्हें क्या कहा है? मतलब बड़ा क्या अच्छा गुस्सा सवाल है गुस्सा वैसे करते आपका। थे? नहीं, मैं डायरेक्टर जब होता हूँ ना बेटा तो बहुत और तबीयत होती है मेरी, और मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि मैं हाइपर होता हूँ, मैं बड़ा डिसिप्लिन मैनर्स वाला। तो ऑलमोस्ट जो साथी हैं जो मेल फीमेल हैं उन्हें पता है मेरे मिजाज का। तो वो जब एज डायरेक्टर काम कर रहा होता है तो उस वक्त बर्डन बहुत होता है, तो लिहाजा कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता प्रोडक्शन के साथ, प्ले के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट लिखा हुआ भी मेरा ही होता है। हाँ, एक मर्तबा हुआ था कि मैंने किसी को डांटा। अच्छा, मैंने डांटने के लिए भी एक लड़का रखा हुआ था। वो उस अंडरस्टूड था। अब आपको मैं नहीं कह सकता, सबीन को मैं कोई बात नहीं कह सकता, तो मैं उसको कह देता था कि खबरदार, बस देर हो रही है, जल्दी करो। तो वो फिर सबीन भी सुन लेती थी। तो वो क्या कहते हैं, मुहावरा भी तो है। वो आप खौफ थोड़ा सा फैला देते थे ना हाँ, तो एनवायरनमेंट में। वो उसको पता था कि जी ये किसी और को कह रहे हैं। तो वो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तुम्हें, तो ये भी एक मतलब ताकि कोई माइंड ना करे। लेकिन ये हमारा जो ग्रुप, एज ग्रुप है, इसमें जो मेल फीमेल हैं वो इतनी अच्छी अब तो कोऑपरेटिव और मैनर्स को और एटिकेट्स को समझने वाली, और काम को एक इबादत समझ के हम लोगों ने किया। बिल्कुल। अच्छा किया या बुरा किया ये तो फैसला देखने वाले करते हैं। सर देखने वालों ने फैसला किया है हमेशा से, अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखने वाले हैं और हम आपके काम को बहुत बड़ी पसंद करते हैं। खुशी तो सर होती है। अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपको 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, ठीक है, कहीं से आपको कोई प्राइज़ निकल गया और मिल गई कहीं से, तो आप ऐसी अपनी कौन सी 2 ख्वाहिशात हैं जो कि पूरी करना चाहेंगे? पहली ख्वाहिश तो आपने दे के पूरी कर दी। अच्छा कि आपके पास आ जाए। आ गए हैं। अब 2 करोड़ दे के क्या करना है मैंने? हाँ, कोई अपनी कोई ऐसी तो ख्वाहिशात 2 हो करोड़ ना। जब आप दे देंगे तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? आदमी सिर्फ पैसों के लिए तो सब कुछ कर रहा होता है। Exactly. तो आपने तो दे दिए मुझे। काश आप सिर्फ बोले नहीं, दे दें। दे दें बस। चले सर, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको दें कहीं से। नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने इज्जत दी है, जो जी सर। रहमत है, वो करोड़ों से बढ़कर। अच्छा सर, अब मेरे पास भी एक सवाल है, जी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी, ठीक है।
अच्छा सर, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम आधा खा लें तब भी वो पूरी रहती है? पूरी। ओह जबरदस्त, very nice। ये तो सोचे बगैर जवाब आया है, ये तो मतलब। मैं पूछूं? हाँ हाँ श्योर। वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा सोना निकालता है? सराफा बाजार। वो चाइना में। यस। चाइना, वेरी थैंक यू, नाइस। थैंक यू। तो अभी ये सारे सवालों के जवाब सही दे दी, 2 करोड़ देंगे? सर ये तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1.5 करोड़ दे दें आप, दे दें। आजकल की जनरेशन के तो हम सब भी ड्रामे देखते हैं, लेकिन आपका कोई कॉमेडी ड्रामा जो आप हमें सजेस्ट करना चाहें कि हम देखें वो? अपना ड्रामा? आपका अपना ड्रामा जिसके अंदर आपने रोल प्ले किया हो। उसमें एक लंबी लिस्ट है। मसलन छाँव था, तो छाँव में मैं आमतौर से ऑलमोस्ट कैच वर्ड यूज़ करता था, तो उसमें था। अलकमुनिया में तो ऐसा नहीं होता, तो आपके मामा पापा जो है वो आप उनसे कहेंगे तो वो फ़ौरन कह देंगे जुल्करनैन हैदर का है। तो वो और फिर मंडी सीरियल था, उसमें मेरा कैचवर्ड था, आपने तो स्टाइलिया लगे बाबू। तो वो चाय बेचने वाला एक छह कप होते हैं, उसको छीका कहते हैं, छीका चाय बेचता, तो सब्जी मंडी में चाय बेचता। तो वो मैंने वही टोपी और वही कपड़े वैसे ही पहने हुए, और वो स्टाइल था मेरा। फिर अभी पुलिस इंस्पेक्टर बना था मैं, तो एबटाबाद में शूटिंग हो रही थी, जैदून नाम था। तो मैंने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने उसमें कैचवर्ड रखा, पुलिस वाला हूँ, ओए ओए जैदून का तुमको पता नहीं है ओए। तो ये कैचवर्ड था। हाँ। अच्छा सर, काम पे अगर कोई तनकीद करे तो कैसा फील होता है? क्या उसको पॉजिटिवली लेते या फिर थोड़ा बुरा भी लगता है कि हाँ तनकीद कर दी मेरे काम पे? नहीं, जो सेहतमंदाना तनकीद होती है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सेहतमंदाना का मतलब मोटी तगड़ी नहीं, कंस्ट्रक्टिव मतलब ये, क्रिटिसिज्म हाँ, कहते हैं। मतलब जो आपको अच्छी राह जो अच्छी दिखाती है advice होती वो है। आपका दोस्त होता है बेटा। जब आप किसी भी काम में, चाहे एजुकेशन में, चाहे अपनी फील्ड में, चाहे गेम में, जब तक आपका कोई मुखालिफ नहीं होगा तो मजा नहीं आता फिर यार। तो सर आपको कोई लगता है कंपटीटर कंपटीशन जरूरी है? यस होना मजा आता चाहिए, है। फिर आप उसको बीट करें। जी। तो ऐसे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं जो तनकीद करते हैं। तनकीद तो अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, वैसे बचपन में अगर मैं आपको लेकर जाऊं दोबारा, तो अगर सोचें कभी ऐसी कोई शरारत थी जो कि अभी तक आपको याद है कि ये शरारत मैंने की थी? जैसे मुझे याद है बचपन में घरों की ना बेल्स बजा के भाग जाती थी। मतलब मुझे अभी तक मेरे माइंड में ये मेमोरी है। ऐसा भी किया, ऐसा भी किया। लेकिन एक और शरारत थी कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो क्लास खाली होती थी। अब ये देखिए, वहीं से जो है उसी वक्त से मेरे जहन में ये था। तो उस वक्त हमारे मुल्क के जो पायनियर्स में से हैं जिन्होंने स्टेज शोज़ का आगाज़ किया, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, बहुत बड़ा नाम है, और ये ज़्यादा ज़िंदगी इन्होंने इंग्लैंड में गुजारी, लेकिन इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं कि उनके प्रोग्राम में कोई एक लफ्ज़ इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो जब वो क्लास खाली होती थी तो हम छोटे छोटे थे, आप जितने थे, तो क्लास खाली होती थी तो एक लड़का डेस्क बहुत अच्छी बजाता था। तो वो तैतुल लफ्ज़ कहते हैं, मतलब शायरी को रिदम में बोलना। ठीक है। तो वो अपने प्रोग्राम उनका आता था ज़ैमुद्दीन शो, तो उसमें वो अलापते थे। मसलन शाकिरा की माँ ये बोली, अपनी बेटी के लिए बर चाहिए। तो मेरे फेवरेट, मेरे अब भी इस वक्त मेरे रूहानी उस्तादों में से हैं, तो वो डेस्क बजाता था और मैं लहरा लहरा के गाना गाता था। तो बड़ी दफ़ा टीचर आ गए या प्रिंसिपल आए तो फिर वही होता था जो होना चाहिए था। आजकल तो मतलब डांट ही पड़ती है ज़्यादातर ना टीचर से, आप लोगों को भी। मार वगैरह का तो अब नहीं है, उस टाइम पे थोड़ी मार वगैरह भी हमें थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती थी टीचर से। रिलेटेड बनने से। हाँ। आपने कभी क्लास बंक की? ये ऑनेस्ट टू गॉड कि ये कभी भी नहीं किया।
मतलब आप सिंसियर क्लास के अंदर बैठ के हमने गपशप कर ली। अगर पीरियड खाली है या टीचर नहीं आया था, मुझे तो यहाँ तक मेरे प्रिंसिपल, अल्लाह जवार रहमत में जगह दे उन्हें, वो ये कहते थे कि आपकी, मैं मॉनिटर भी था क्लास में, तो वो कहते थे कि आपकी क्लास से जब टीचर नहीं भी हो तो आवाज़ नहीं आती, वो क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पेन पे नाम लिखता था। तो फिर वो जो टीचर आता था फिर वो मैं बताता था कि जी ये शोर कर रही थी या कर रहा था। तो वो जो क्लास मॉनिटर का रोल था वो आपके पास था। तो वो मुझे कहते थे कि आपको एक पीरियड न दे दें। आप इतनी, तो वहीं से शायद वही स्टडी मेरी रही जो अल्लाह ने किया, जो काम आए, आप कॉन्सेंट्रेटेड कमांडिंग पोजीशन। जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू से ही ये है। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ हमने आपसे सीखा। छोटा सा टोकन ऑफ थैंक्स पीटीवी की तरफ से और खेल नहीं बच्चों का की तरफ से आपके लिए Thank you आने very के लिए, much. ताकि आपको याद रहे हमेशा कि आप हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ, कुछ नए बच्चों के साथ, शायद ही बच्चे भी हों, कुछ नए बच्चे हम इसके अंदर ज़रूर ऐड भी करेंगे और कुछ नए सवालात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खेल नहीं है बच्चों का।